हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका एक कोर्स कोड है। अगर आप इग्नू से BCA MCA कर रहे हैं या फिर किसी भी IT सेक्टर का पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, BTech कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जिसमें हमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करना होता है जिसका नाम SRS है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जहाँ हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं क्लाइंट के थ्रू आउट जो में मिलते हैं उसके स्पेसिफिकेशन करके एक डॉक्यूमेंट को रेडी करते हैं। बेसिकली SRS इज़ अ डॉक्यूमेंट प्रोसेसर। ठीक है, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं। SRS पहले जान लेते हैं क्या है। SRS एक ऐसा टूल कह सकते हो या कह सकते हो कि स्पेसिफिकेशन है जहाँ हम अपने क्लाइंट के थ्रू, मतलब हमें जो क्लाइंट ने जो भी अगर रिक्वायरमेंट्स दे रखी है तो हम एक डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जहाँ उनके हम अपने मतलब जितने भी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने दे रखे हैं कि मुझे ये चाहिए, जो भी उन्होंने वेब एप्लीकेशन बना रखा है या मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है किसी भी चीज़ के लिए, तो वही हमें इसमें देना होता है। ठीक है, तो SRS का मतलब आपको पता चल गया होगा कि सॉफ्टवेयर SRS एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है जहाँ पे हम अपने रिक्वायरमेंट स्टेज को सॉफ्टवेयर के जो डेवलप कर रहे होते हैं उसके सारे प्रोसेस को हम लिख रहे होते हैं एक पेज पे। लाइक उसके क्या होते हैं कि क्या मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, क्या हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, इसके क्या पर्पस हो सकते हैं, राइट। हम आगे के वीडियो जब हम देख रहे होंगे आगे के सेशन में, तो हम देख रहे होंगे कि इसके कुछ एग्जांपल्स भी। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें बस। तो स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ अ रिक्वायरमेंट स्टेज ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन। ठीक है, कोई प्रोडक्शन है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल लेकर समझाया, कोई एक प्रोडक्शन है जिसका रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर बनवाने का, मतलब वेब एप्लीकेशन हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, राइट। उनके थ्रू जो हमें रिक्वायरमेंट्स मिल रही होती है, लाइक कि ऐसे बनाना है, ये टैग्स होने चाहिए, हमें ये वर्क करवाना है, एक डेटाबेस होना चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें हमें आउटपुट के थ्रू मिल रही होगी। तो ये सारी चीज़ें हम SRS में कवर करते हैं। ठीक है, दिस रिपोर्ट लेज अ फाउंडेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ एंड कंस्ट्रक्टिंग वेयर इंटायर रिक्वायरमेंट्स एंड डायल एनालाइज। ओके, सो मतलब ये क्या है ना कि एक टाइप का रिपोर्ट है जहाँ एक फाउंडेशन रेडी होती है रिपोर्ट के तौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पर्पस करने के लिए। तो हम आगे इस वीडियो में देख रहे होंगे, ये एक एग्जांपल मैंने ले रखा है तो आपको इस चीज़ से समझ आएगा कि ये चीज़ कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो SRS का मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 मार्क्स कैरी करता है ये। ठीक है, ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग। ठीक है, जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे, इंट्रोडक्शन में हम देख रहे होंगे कि ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन किस चीज़ पे हम बना रहे हैं, क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में हम देख रहे होंगे कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रह रहे हैं, कि इसके क्या मतलब टैग्स है, मॉड्यूल है, लाइक मॉड्यूल नहीं कह सकते, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। प्रोजेक्ट की कैटेगरी को देख रहे होंगे कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है, वेब बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है या डेस्कटॉप बेस है, राइट। टेक्नोलॉजी यूज्ड, किस टाइप का हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में जैसे कि हम सॉफ्टवेयर का क्या यूज़ कर रहे होंगे, कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़, विजुअल स्टूडियो, नोटपैड प्लस प्लस क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, क्या हम लोगों का कंप्यूटर के मतलब किस टाइप का कंप्यूटर है, हम लोगों ने कितने रैम यूज़ किए, कितने रोम है, क्या है, क्या प्रोसेसर है इसका। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी का स्टडी कर रहे होते हैं कि किसमें क्या है नहीं है। ठीक है, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, डिज़ाइन में हम देख रहे होते हैं कि कैसे इसको डिज़ाइन करना है। उसके बाद प्रोजेक्ट के प्लानिंग को हम देख रहे होते हैं, शेड्यूलिंग को। प्लानिंग और शेड्यूलिंग भी कई प्रकार का होता है, लाइक गैंट चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है। ठीक है,
जहाँ पे हम टाइम्स को शेड्यूल कर रहे होते हैं कि इस स्पेसिफिक टाइम में हमें इतने वर्क को कंप्लीट करने से हमें डेडलाइन दिया जाता है इग्नू में हमारे असाइनमेंट्स के लिए कि हमें इस असाइनमेंट को इस डेडलाइन से पहले हमको सबमिट करना होता है। तो एक प्लानिंग में यही होता है, शेड्यूलिंग में यही होता है कि आप इस टाइम से इस टाइम तक ये चीज़ कर रहे होते हैं, उसको कंप्लीट कर लेना है एक डेडलाइन। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन का काम, जिसमें हम सिक्योरिटी के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर रन कर रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट हम बना रहे होते हैं तो एक स्कोप के साथ बना रहे होते हैं कि इसका क्या यूज़ होगा। ठीक है, इसका फ्यूचर में क्या स्कोप हो रहा होगा, क्या हम इसे अर्न कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, वो चीज़ को हम फ्यूचर स्कोप में कैटेगरी को बांट के हम कर रहे होते हैं। ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है 1 से लेकर 12 तक, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन एक आपके एसआरएस के प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपके कितने फॉर्मेट बढ़ रहे होते हैं। लेकिन ये एक ये इतने कंटेंट है, एक इंडेक्स है जिसमें हमको इतना चीज़ कवर करना ही होता है। ठीक है, एसआरएस में हम आगे डीएफडी भी चेक कर रहे होंगे या डायग्राम भी चेक कर रहे होंगे। ये हर चीज़ हर एससीएस के स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, उसके बाद आता है 12 में रेफरेंस। हम रेफरेंस डाल रहे होते हैं कि रेफरेंस में क्या है नहीं है। ठीक है, हमने किसके थ्रू किस चीज़ के थ्रू लेके रेफरेंस लेके हमने ये चीज़ बना रखा है। आपके प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं ना 5th सेमेस्टर में, बीसी के स्टूडेंट को 3rd सेमेस्टर में सिनॉप्सिस देना होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको एसआरएस डीएफडी का एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही बनाना होता है कि आप एक डॉक्यूमेंट प्रोसेस को फॉलो करके सिनॉप्सिस करते हो, उसके बाद आप प्रोजेक्ट को सबमिट कर रहे होते हो। ठीक है, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि घट सकता है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक होता है, इतना करना ही करना होता है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका डिटेल में, कि हमें आपको बताना होता है कि इंट्रोडक्शन में कि क्या हम किस प्रकार का प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, लाइक प्रोजेक्ट का नाम क्या है, क्या ये वर्क करता है। ठीक है, ये क्या कितने मतलब एडवांस लेवल पे वर्क कर रहा है, क्या इसका एडवांटेजेस हो सकता है। ठीक है, आगे चल के इसकी क्या यूजेस हो सकती है, ये कैसे वर्क करेगा, राइट। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स भी को देख रहे होते हैं, जहाँ हम ये सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि कैसे मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है, लाइक पेमेंट प्रोसेस, एक क्लाइंट कैसे ज्वाइन करेगा, एक कस्टमर को कैसे इंटरफेस कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इंट्रोडक्शन में प्रोवाइड की जाती है। ऑब्जेक्टिव में हमें देखना होता है कि इसकी क्या 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 उसको कहते हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक अगर ये प्रोजेक्ट बन के रेडी होता है तो क्या क्या काम कर सकता है, हमें लॉगिन प्रोवाइड कर देगा, एडमिन के लिए भी, कस्टमर के लिए भी, क्लाइंट के लिए भी। ओके, ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट के कैटेगरी, जैसे मैंने बताया कि किस चीज़ पे वेब बेस्ड है, वेब बेस्ड PHP एप्लीकेशन है, तो इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट कैटेगरी में यही आता है कि डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है, या वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। 4 में टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जिसमें टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है कि हमने क्या क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। माइक्रो एसक्यूएल, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज मीन्स जावा स्क्रिप्ट। सर्वर साइड के लिए हम लोगों ने यूज़ किया है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया है फॉर अ क्लाइंट। और ये चीज़ किस ब्राउज़र पे अवेलेबल है, गूगल क्रोम पे अवेलेबल है, मोज़रेला फॉक्स पे अवेलेबल है, इंटरनल एक्सप्लोरर पे, एज पे, किस चीज़ पे, किस ब्राउज़र पे ये आपका जो आपका प्रोजेक्ट है खुल सकता है। ठीक है, तो यही सब है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी वगैरह देखना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ नेक्स्ट है कि 5 में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, हमें क्या क्या सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रखा है इस चीज़ में। जैसे मैंने बताया कि इसमें नोटपैड का यूज़ किया गया, नोटपैड प्लस का वेब सर्वर का यूज़ किया गया बैकएंड के लिए, और ब्राउज़र्स जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़रेला फॉक्स का यूज़ किया गया। मतलब यूज़ नहीं किया गया, इस चीज़ पे ये रन कर सकता है ये जो प्रोजेक्ट है। ठीक है,
उसके बाद हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स में है कि इंटेल डुअल कोर का हम लोगों ने इतना पॉइंट इतना का GHz लिया है, हायर प्रोसेसर है, कितना GB रैम है, कितना GB HDD है स्पेस का, ये सारी चीज़ें हमें बतानी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी में आपको बताना होता है कि क्या स्टडी का एक्टिविटी है, वेदर वी यूज फाइनेंशियली एज अ टेक्नोलॉजी फिजिबल है या नहीं, बस और कुछ नहीं होता। 8 नंबर डिज़ाइन है और मैंने 8 तक ही किया है क्योंकि मुझे लगा कि आप बाकी कर लोगे। वैसे मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगी इसके फॉर्मेट का। और अगर आपको कोई प्रोजेक्ट है जो फंस रहा है, जैसे कि होटल मैनेजमेंट हो गया, होटल मैनेजमेंट बहुत बार पूछा गया है बाय द वे, होटल या फिर हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ईजिली आपको प्रोवाइड कर दूँगी आपके ईमेल के थ्रू या फिर बाय द ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया मैंने, आपको वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना होता है। डिज़ाइन में आपको बताना होता है कि कैसे मैंने डिज़ाइन कर रखा है, राइट, डिटेल्ड में। ठीक है, तो यही सब था इस वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फिर जो भी क्वेरीज होती हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।